हाय फ्रेंड्स, जस्ट अभी सारे वीडियोस ऑलमोस्ट मतलब पूरा लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिला और तब जाके सोचा कि आरू के बारे में, कल के शो के बारे में बात करते हैं। थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पूरा शो देखना था, चाहे वो नजदे ने सारे सॉन्ग हो, चाहे वो आई थिंक वो मेरे नाम तू भी तो एक सॉन्ग आया था ना। एंड देयर आर मेनी सॉन्ग्स यार, मतलब आई थिंक एक मे बी एक बंगाली सॉन्ग था क्या वो, आई डोंट रिमेम्बर उसके बोल, बट बहुत से सॉन्ग सुने यार मैंने, एक से बढ़ के एक, अब मुझे याद नहीं है। इवन बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाला भी एक सॉन्ग था मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि इतने सॉन्ग बैक टू बैक उसने और इतने एनर्जी के साथ गाए ना। तो यार बात ये है कि अरू का जो एक परफॉर्म मतलब ये जो परफॉर्मेंस था, मैं सीरियसली बोलूँगा ये वन ऑफ द टॉप 2 टॉप 3 परफॉर्मेंसेस में से एक था। वो जो एनर्जी थी ना कल की, अरे कल हुआ ये कि वो जो एक सॉन्ग मैं सुन रहा था, उसके बाद तुरंत मुझे इस शो का रिव्यू करने का मन किया। मतलब तुम ये इमेजिन करो क्या लेवल की एनर्जी थी उसकी यार। और ऑन सीरियस नोट एक बात बोलूँ दोस्तों, जब आपका जो टैलेंट है अगर वो सही जगह पे इस्तेमाल हो ना, तो ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। जब किसी के पास अरू जैसी टैलेंटेड सिंगर थी, तब उनको अगर उसकी कदर नहीं थी तो तुम भुगतो यार। ये वाला एंगल है वो। विली चॉकलेट भी सोचता होगा कि भाई क्या है ये, मतलब क्या किया हमने। अरे परफॉर्मेंस लेवल देखो ना किस तरीके से खुल, एक तरीके से बोलते हैं ना कि जैसे कि एक ऑक्सीजन मिल गया टाइप का परफॉर्मेंस। ऐसा थोड़ी था कि वो पहले नहीं कर सकती थी ऐसे सॉन्ग्स, या फिर इस टाइप का परफॉर्मेंस क्या दे नहीं सकती थी क्या? दे तो सकती थी ना, उसको आज़ादी मिली नहीं रही थी वैसी वाली। आज देखो वो ऋतुजा, जब से कोई ना कोई कुछ एक्सक्लूसिव बाय ऋतुजा रहता है ना, वो कंटेंट उनकी तरफ से रहते हैं, जब भी उसके कोई कॉन्सर्ट्स है, कभी आपको आरू के फेस पे वो एक मातंग जैसा कुछ देखा आपने, या फिर कुछ क्या बोलते हैं ना, फेस पे स्माइल वगैरह ऐसा कुछ, बस क्या कहते हैं ज़बरदस्ती वाला कुछ एक्सप्रेशन देखा? दिखा ना एकदम खुला एक, ना क्या कहते हैं एक तरीके से एक फ्रीडम दिखा ना। और वो फ्रीडम से ही तो आपका परफॉर्मेंस आएगा ना, जैसा आपको चाहिए। ऐसे ही थोड़ी आने वाला है। यही मैं बार बार, इसीलिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा इसीलिए रहता है भाई, कि जब किसी को उसके टैलेंट के हिसाब से तुम कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह दोगे और वो वैसे, तब वो ग्रैब करता है अपॉर्चुनिटी। ये आरू के साथ हुआ है, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब उसने जो की ना, क्यों की? क्योंकि उसको वो मौका मिला। मौके मिल ज़रूर रहे थे, लेकिन कभी कभी मिल रहे थे, क्योंकि छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स मिलते थे, एक महीने में इक्का दुक्का कुछ कॉन्सर्ट्स मिलते थे, वो भी उतने इम्पैक्टफुल वाले नहीं हुआ करते थे। अब सामने से डेली कॉन्सर्ट कर रही है वो ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डेली, बट ऑलमोस्ट मान के चलो, आज यहाँ तो कल वहाँ। और परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो लग रहा है हर दिन वो और सुधर रही है। आई मीन टू से कि वो ऑलरेडी, ऑब्वियसली नो डाउट वो सुधरी हुई है। शी इज़ अ बेस्ट सिंगर, बट वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, नो डाउट एट ऑल। पर अपने आप में ही रोज़ इम्प्रूव करना, ये भी एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं सक्सेस होती है एक तरीके से। तो यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग, मतलब उसका हर एक सॉन्ग, एक सॉन्ग अलग, दूसरा सॉन्ग टोटल अलग, तीसरा सॉन्ग तो टोटल अलग। मतलब वो जो शेड्स अपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये कर रही थी, और ऑडियंस भी, मतलब ये नहीं है कि एक सॉन्ग, मतलब ऐसा ऐसा भी था, दो दो सॉन्ग या 3 सॉन्ग्स अलग अलग थे एक दूसरे से पूरे, पर वो उसमें एकदम क्या कहते हैं, समा जाना कहते हैं, या जो भी कहूँ भाई मैं, मतलब तारीफ करूँ उतनी कम है भाई। उस तरीके से आप कन्वर्ट हो जाते हो एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग में। इट्स लाइक ऑर्केस्ट्रा टाइप वो लोग कुछ करते हैं ना कभी कभी, तो एक सॉन्ग एकदम अलग होता है, दूसरा अलग, तीसरा एकदम अलग, तो चौथा एकदम अलग। इस टाइप का जो मुझे कल शेड्स देखने को मिला, और ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं, बट ऐसा इससे पहले भी है, बट ये जो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, ये कुछ अलग लेवल का। और ये होता है एक्सपीरियंस प्रीतम वाला। जो लोग बेवजह का प्रीतम को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, एक तरीके से कोसते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अब समझ में आया एक्सपीरियंस क्या होता है। अरे भाई कितने ही टाइम हुआ उसको प्रीतम से ज्वाइन करके, अब समझ में आया प्रोफेशनल्स में क्या होता है फ़ायदा। विली चॉकलेट एक प्रोफेशनल, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन क्या उनके पास वैसे कोई सिंगर्स वगैरह थे कि जो उस टाइप के, जैसे प्रीतम जैसा कोई एक्सपीरियंस था? नहीं। वो एक बहुत फ़र्क पड़ता है भाई,
चाहे वो आपका मूवीज़ हो, चाहे सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, क्रिकेट हो, इवन इन एनी प्रोफेशन, अगर आपको कोई प्रोफेशनल जो ट्रेंड करने वाला मिले, जो ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल है, तो आप कह सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा प्रीतम इज़ लाइक बहुत बड़ा सक्सेस वाला एंगल, बट उसको आप सक्सेसफुल नहीं है ये मत बोलो। बॉलीवुड में सब जानते हैं प्रीतम कौन है, ये मत पूछना फिर। तो ये ऐसा मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई मिले ना, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली दिखता है। और भाई ये परफॉर्मेंस उसका पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं, पर जो अभी है ना, जो अभी का कॉन्फिडेंस है ना, वो तो भाई पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत तो क्रेडिट आप मानो ना मानो प्रीतम को भी जाता है, वो अरुणिता के इस वाले एटीट्यूड को भी जाता है। वरना भाई देखो, जब आप कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए वही है कि आप आगे सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, पर वो आप किए हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। और कल का जो कॉन्सर्ट हुआ है ना भाई, उस कॉन्सर्ट के बाद तो मैं आपको दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ भाई साहब दोस्तों, कि इसको इतने कॉन्सर्ट्स मिलेंगे इस लेवल के अब। और उसने जो कल जो प्रेजेंटेशन किया है ना अपना, देखो ये सिंपल बात है, ऑडियंस इंटरेक्शन वो अच्छा करती है, सब एग्री करता हूँ मैं। इंटरेक्शन उसका लोगों के साथ ज़बरदस्त है, सब कुछ। और वो कल के जो आई एक्सप्रेशन सबके साथ जो, बट वो अलग बात है। और जो एक इम्प्रेशन जो इसको आगे चल के कॉन्सर्ट्स मिलते रहेंगे ना दोस्तों, वो आपको देख लेना कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, और वो भी बड़े लेवल के। अब आजकल जो अरू के अगर आप ध्यान से कॉन्सर्ट्स देखो ना दोस्तों, वो अलग ही लेवल के होते हैं यार। आप ध्यान से देखो, बहुत बड़े लेवल पे आजकल उसके कॉन्सर्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा मैं जब भी रिसेंटली उसके कुछ 1 महीने से कॉन्सर्ट्स देखा हूँ, कुछ भाई कुछ मतलब समझ आता है कि भाई पैसा ज़्यादा लगा है, ऑर्गेनाइजर्स जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी दिखता है भाई। कॉन्सर्ट और इवेंट का भी कभी कभी ये इम्पोर्टेंट होता है कि, और नहीं यहाँ पे फिर भी मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा, मार्केटिंग हो या ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, वो तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं इस बात पे ये कहूँगा कि आप ज़्यादा पैसा खर्चा करो वगैरह। बट पैसा अगर आप अच्छी तरीके से खर्चा कर भी रहे हो ना, तो उसका आउटपुट भी तो आना चाहिए। आरू भाई 4 गुना देगी ज़्यादा आउटपुट। क्या मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कल के मेरे लाइफ का अरुणिता का ये मैं टॉप रैंक वाला दूंगा इसको, मेरी तरफ से रैंक 1 दूंगा मैं आरू का एक कल का इवेंट। नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि इससे पहले भी उसने ऐसे कॉन्सर्ट, और मैंने इससे पहले भी एक इवेंट को रैंक 1 दिया था, बट मैं ये कहूँगा कि नहीं, अरू ने आरू को डिफीट कर लिया कल का उसका लुक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसका लुक, उसका प्रेजेंटेशन, उसका मेकअप, उसका ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल, उसका स्वैग, द वे, उसका इंटरेक्शन एंड द सिंगिंग स्टाइल, फैंटास्टिक, बिंदास्त, एकदम ज़बरदस्त एटीट्यूड है। कहूँगा ना देसी भाषा में, पटाखा एटीट्यूड बॉस, सैल्यूट है, मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा कॉन्सर्ट ज़रूर बताइएगा, और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। बर्नॉल लगने दो हेटरों को, तुम शेयर करना वीडियो को। जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।